S7-1200 PLC विद TIA पोर्टल को इसके अपने सिमुलेटर PLC सिम के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं इसका तरीका बताता हूँ। तो कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास जिस तरह ये देखें मेरे पास S7 PLC सिम है वर्जन 16 और TIA पोर्टल वर्जन 16। ये दोनों सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है और इन दोनों का इंस्टॉल होने चाहिए आपके पास। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम TIA पोर्टल को राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से इसको ओपन करते हैं, यस करते हैं। सिमुलेटर का मकसद बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास PLC हार्ड फॉर्म में नहीं पड़ी हुई तो आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को आप सिमुलेटर के ज़रिए टेस्ट कर सकें कि आपने जो बनाया हुआ प्रोग्राम है वो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो सिमुलेटर का बेसिक पर्पज़ यही होता है। तो हमने क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट नेम देना है। सिमुलेशन S7-1200 with PLC सिम। राइट पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर ए डिवाइस पर क्लिक करेंगे, ऐड ए न्यू डिवाइस पे एंटर करेंगे। हमारे पास ये कंट्रोलर्स HMI और PC SCADA सिस्टम शो हो रहे हैं। हमने S7-1200 PLC को सिलेक्ट करेंगे, CPU को सिलेक्ट करते हैं और CPU में वो CPU की टाइप्स मांग रहा है कि आपने कौन सा CPU सिलेक्ट करना है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने सिमुलेटर में हमेशा जो है ना वर्जन 4 से ज़्यादा वाली PLC को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपकी PLC वर्जन 4 से कम होगी तो आपका सिमुलेटर कनेक्ट नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे CPU 1215C ACDC रिले इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये ऊपर वाला जो CPU का वर्जन है ये देखें, ये है 3.0। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिमुलेटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये BG31 है और ये है BG40। मैं BG40 को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, इसका वर्जन है 4.4। तो मैं इस CPU है टाइप है 1215 ACDC रिले, उसका वर्जन है BG40। मैं इसको एंटर करता हूँ। क्योंकि सिमुलेटर जब भी आपका कनेक्ट होगा वो 4 से प्लस वर्जन वाली जो CPU हैं उनके साथ होगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है कि आपके CPU जो है ना वो 4 प्लस वर्जन का होना चाहिए। अब ये मेरा ये एक मेन्यू ओपन हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेव प्रोजेक्ट करने के बाद हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम ब्लॉक में जाते हैं,
प्रोग्राम ब्लॉक से मेन ब्लॉक में जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ये मैंने नॉर्मली ओपन लिया, ये नॉर्मली क्लोज लिया, आउटपुट ली, अब हम इनका जो है ना बाइनरी एड्रेस और टैग्स असाइन कर देते हैं। ये मैं इसको नाम देता हूँ i0.0। ये मेरा नॉर्मली ओपन ऑन का पुश बटन है, तो इसको मैंने बाइनरी एड्रेस i0.0 असाइन किया। अब इसको मैं टैग असाइन करता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट, ये देखें, टैग असाइन करने के लिए टैग पे जाके इसको हमने राइट क्लिक करना है, रीनेम टैग। रीनेम टैग पे जाके हम यहाँ पे एडिट टैग कर सकते हैं। एडिट टैग, ये मेरा ऑन पुश बटन है, इसको मैंने ऑन पुश बटन का टैग असाइन करने के बाद इसको चेंज करेंगे तो ये मैं देखें मेरा ऑन पुश बटन का टैग असाइन हो चुका है। इसी तरह ये इसको मैं i0.1 का बाइनरी एड्रेस असाइन करता हूँ और टैग में इसको असाइन कर देता हूँ ऑफ पुश बटन का। नॉर्मली क्लोज है, इसको मैं ऑफ पुश बटन का कर देता हूँ टैग असाइन। ये ऑफ पुश बटन का टैग असाइन हो गया। ये मेरी आउटपुट है, इसको मैं Q0.0 का एड्रेस असाइन करता हूँ और एड्रेस टैग को राइट क्लिक, रीनेम टैग, इसको मैं मोटर का एड्रेस असाइन कर देता हूँ। और ये मेरी होल्डिंग पॉइंट है, इसको भी मैं Q0.0 का ही एड्रेस असाइन करूंगा। है तो ये फीडबैक एड्रेस है, तो इसको मैं Q0.0 का ही एड्रेस असाइन करूंगा। तो ये एक लैचिंग, छोटा सा DOL लैचिंग सर्किट बन जाएगा। जैसे ही मेरा ये सर्किट बन जाएगा तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को करना है कंपाइल। कंपाइल प्रोग्राम करने के बाद हमने कंपाइल प्रोग्राम, ये देखें प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और इसमें हमारा ना कोई एरर है और ना ही वार्निंग है। तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। और फर्दर अगर हमारे पास PLC होती तो हम ये प्रोग्राम PLC में डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास PLC अवेलेबल नहीं है, तो हमने इस प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। तो सिमुलेटर का मैंने पहले भी आपको फंक्शन बताया कि सिमुलेटर वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास, हमेशा सिमुलेटर को वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे पास PLC जो होती है हार्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। तो इस कंपाइल करने के बाद हम ये देखें, ये असाइन है स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखें अब सिमुलेशन के लिए वो सर्चिंग कर रहा है। सर्चिंग ए सिमुलेशन। सर्चिंग हो रही है। अब ये देखें हमारे पास वो कह रहा है कि जी इस प्रोग्राम को लोड कर दें। हमने इसको कर देना है, लोड कर देना है। लोड करने के बाद यहाँ पे हमने वो कह रहा है कि स्टार्ट मॉड्यूल्स,
नो एक्शन पे हम नहीं करना, हम यहाँ पे जाके स्टार्ट मॉड्यूल, ये देखें अभी आपके सामने, ये देखें ये यहाँ पे जो मेरा PLC है वो स्टॉप मोड में है, और यहाँ जैसे ही मैं इसको स्टार्ट मॉड्यूल फिनिश करता हूँ तो यहाँ पे ये PLC रन मोड में आ जाएगी। अब ये देखें PLC इस टाइम ग्रीन हो चुकी है और ये रन मोड में आ चुकी है। इसके बाद हमने जाना है यहाँ पे स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू पे। अब ये देखें हमारे पास ये लोडिंग हो रही है, और हमने जाना है प्रोजेक्ट में, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद सेम यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करेंगे। मैंने नाम रखा था सिमुलेशन, आप कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं, सिमुलेशन S7 1200 विद PLC सिम। ये मैंने नाम रखने के बाद क्रिएट करूंगा। अभी सर्चिंग हो रही है, आपने प्रोग्राम को सर्चिंग होने देना है। ये देखें लोडिंग हो रही है, ये आपने लोडिंग कंप्लीट होने देना है। क्योंकि ये सिमुलेटर को और हमारा जो प्रोग्राम ब्लॉक है उसको कंपाइल कर रहा है। अब ये देखें PLC जो है वो सिमुलेशन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें ये मेरा प्रोग्राम जो है इसका PLC सिम और TIA पोर्टल दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम जाएंगे सिम टेबल्स में, सिम टेबल्स में सिम टेबल 1 पे, और यहाँ पे हम जो एड्रेस हैं टैग एड्रेस, मेरा एक एड्रेस था I0.0 इंटर, ये देखें उसने उठा लिया। दूसरा मेरा एड्रेस था I0.1, ये देखें I0.0 ऑन पुश बटन था और I0.1 ऑफ पुश बटन था। और तीसरा मेरा एड्रेस था Q0.0 इंटर, और ये देखें अब ये मेरे तीनों एड्रेस जो हैं वो पिक कर लिए हैं PLC ने। क्योंकि इसके साथ ये देखें
सिमुलेशन में भी PLC रन मोड में है, ठीक है। और अब हम जाते हैं प्रोग्राम ब्लॉक में, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। प्रोग्राम ब्लॉक में जाके इसको हम मॉनिटरिंग ऑन ऑफ कर लेते हैं, प्रोग्राम ब्लॉक की मॉनिटरिंग ऑन ऑफ कर लेते हैं। अब ये देखें, ये प्रोग्राम ब्लॉक की मॉनिटरिंग ऑन हो चुकी है। इस टाइम जो मोटर है वो ऑफ स्टेट में है। मैं PLC सिम जो है इसको ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें। अब मैं ऑन पुश बटन को ऑन करूंगा तो ये मोटर मेरी ऑन हो जाएगी। तो ऑन पुश बटन को मैं कैसे ऑन करूंगा, इसको मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज। ये देखें, मैं करता हूँ I0.0 को एंटर। तो ये देखें, जो मोटर मेरी इस टाइम ऑन हो चुकी है। और अगर मैं I0.1 को ऑन करता हूँ तो ये देखें मेरी मोटर ऑफ हो गई है। सेम इसी तरह मैं दोनों को ऑफ करके, इस टाइम मोटर ऑफ स्टेट कंडीशन में है। और अगर मैं I0.01 I0.0 को, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेटस जो है वो भी फॉल्स है। मैं जैसे ही यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मॉनिटरिंग ट्रू हुई और मेरी मोटर भी ऑन हो गई। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था कि हम S7-1200 PLC को विद सिमुलेशन PLC सिम के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम जो छोटा सा है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।